भारत से किया राजमिस्त्री भेजने का आग्रह। यूपी से लगभग 10,000 श्रमिक भेजे जाएंगे इजराइल। बांदा में महिला ग्राम प्रधान ने इच्छा मृत्यु की मांगी अनुमति। राज्यपाल सहित सीएम योगी को लेटर भेजकर मांगी इच्छा मृत्यु। यातायात माह कार्यक्रम का आयोजन, सड़क सुरक्षा के लिए राहगीरों को किया जागरूक। यातायात नियमों का पालन करने की अपील। बहराइच में गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम को पूरा हुआ 1 साल। कार्यक्रम में सांसद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बांदा में शजर पत्थर से बनाया गया राम मंदिर। जनता दर्शन के लिए रखा गया राम मंदिर। लगभग 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बना राम मंदिर का मॉडल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल की सूरत बिगड़ गई है। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर इजराइल ने भारत से राजमिस्त्री भेजने का आग्रह किया है। जानकारी के मुताबिक यूपी से कुल 10,000 से ज्यादा श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे, जिसमें बांदा मंडल से करीब सैकड़ों मजदूर यानी कि राजमिस्त्री वहां जाकर अपने हाथों का हुनर दिखाएंगे और भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा करेंगे। इसके एवज में उन्हें 1,37,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जाने वालों को कम से कम 1 साल तक वहां रहना होगा। अधिकतम 5 साल का अनुबंध होगा। प्रदेश में टोटल जो टारगेट मिला है वो 10,000 श्रमिकों का मिला हुआ है और हर जनपद में प्रति श्रम प्रवर्तन अधिकारी 50 का टारगेट अभी दिया गया है। तो अपने मंडल को जो टारगेट मिला है, जनपद बांदा चित्रदुर्ग क्षेत्र बांदा मंडल को जो टारगेट मिला हुआ है वो लगभग 300 का टारगेट मिला हुआ है। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है, इच्छुक है, तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है। वेतन इसमें 1,37,000 रुपये मिलेगा, प्लस चिकित्सा बीमा होगा उनका 50 लाख का। इसके अतिरिक्त जो है श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं कि श्रेणी में लोग जा सकते हैं। तो उसमें जैसे आपका आयरन बेल्डिंग वर्क है और शटरिंग का काम है, प्लास्टरिंग का काम है, सिरेमिक टाइल्स का काम है। तो इस श्रेणियों में लोग वहाँ जा सकते हैं। आयु सीमा इनकी जो है निर्धारित की गई है 21 से 45 वर्ष की। तो ये रहेगा। दस्तावेजों में इसमें रहेगा आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये इसमें मस्ट होंगे। अभी तो जो है उनको अपना डिटेल ऑफिस में क्षेत्रीय कार्यालय में दिया जा सकता है। वहाँ से वो विवरण उनका गूगल सीट पर भर। बांदा में एक महिला ग्राम प्रधान ने राज्यपाल सहित सीएम योगी को लेटर भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बता दें कि ग्राम प्रधान ने लेटर में लिखा है कि वो भाजपा से ग्राम प्रधान है और भाजपा सरकार में उनका और उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे दुखी होकर उन्होंने राज्यपाल से पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं इस पर सीएम योगी ने सैकड़ों महिला संबंधी मामलों को स्वतः संज्ञान में लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड द्वारा रोज जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लखनऊ के 1090 चौराहे पर जीवन बचाएं, यातायात नियमों का पालन करें अभियान लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय खंड के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हाथ में बैनर और प्लकार्ड लेकर सड़क पर चल रहे राहगीरों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। लोक निर्माण विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहा है। इसी लेकर हम बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं जिम्मेदार अधिकारी, उनसे बात करेंगे कि कार्यक्रम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ किया जाए। सर, ये आप जो सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? ये सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतिम चरण में आज 1090 चौराहे पे ये जागरूकता अभियान रैली हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें हमारा पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के लिए जो उपाय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आह्वानित ये जो अभियान किया गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी जान बचाएँ और दूसरों की जान भी बचाएँ। और जो मेजर्स हैं उनका स्पीड कंट्रोल के जैसे हैं, स्पीड कंट्रोल के लिए स्पीड टेबल्स हम लोग बनाते हैं, साइनेजेस लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, इनका सशक्त पालन करें। इससे पहले भी आपने कार्यक्रम किया, कहाँ कहाँ पे किया है? हम लोगों ने ये 15 दिन का पखवाड़ा था। इसमें सबसे शुरुआत इसकी की गई थी हजरतगंज चौराहे से, अटल चौराहे से। उसके बाद में हम लोगों ने विभिन्न चौराहे जो मेन जैसे अवध चौराहा है, परिवर्तन चौक चौराहा है, IIT चौराहा है और विक्रमादित्य कालिदास चौराहा, इन सब पे हमने
डिफरेंट डेज में हमने किया है। ये हमारे सारे लोग निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम लगातार हम करते चले आ रहे हैं और इस तरीके का उत्तर प्रदेश में और ज़िले और महानगरों में भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर। गांव की समस्या और समाधान कार्यक्रम के 1 साल पूरा होने पर आज बहराइच विकास भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि सांसद अक्षय लाल गौड़ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही अखिलेश यादव के अयोध्या के लिए न बुलाए जाने की बात पर भी उन पर तीखी जुबानी हमले से करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें भी बुलाया है। अखिलेश यादव ने पता ने राम भक्तों पर गोली चलाई, उनकी हत्या की। इसी डर से वो अयोध्या राम मंदिर नहीं जा रहे हैं कि अगर वहां गए तो उनका क्या होगा। नहीं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद में, कल मैंने टीवी में देखा कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उनको ही बुलावा गया है और शायद वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उनके पिताजी ने, उनकी पार्टी ने 1985 से 1989 में जो कार्य किया, जो राम भक्तों पर गोली चला करके राम भक्तों की हत्या कराई है, तो वो भी डर रहे हैं कि उस पावन भूमि पर जाने से हमारा कहीं क्या होगा और जनता हमारे साथ क्या करेगी। ये इसके नाते हो सकता है उनके मन के अंदर कहीं भय हो और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अगर उनके अंदर कहीं ये भाव आ जाए कि वो भी राम भक्त हो जाएं, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और भगवान की कृपा ही मानिए कि वो भाव इस भक्त में आकर के वो भी बांदा में शजर पत्थर से बने राम मंदिर को जनता दर्शन के लिए रखा गया। वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने फीता काटकर मंदिर को जनता दर्शन के लिए खोला। बता दें कि राम मंदिर का मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार देने के उद्देश्य से शजर शिल्पी ने बनाया है। वहीं लगभग 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद राम मंदिर का मॉडल बना है। करीब 7 से 8 हजार शजर पत्थर के टुकड़ों से राम मंदिर का मॉडल निर्मित किया गया है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में इन दिनों राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह का माहौल है। देश के तमाम इलाकों से कपड़े, चावल और अन्य सामान अयोध्या धाम भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के बांदा में शजर हस्तशिल्पी ने शजर पत्थर से राम मंदिर का ऐसा अनोखा निर्माण किया है जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। मंदिर के अंदर राम लला की भी विराजमान है। उन्होंने हूबहू राम मंदिर के मंदिर बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने इस अनोखे मंदिर को बीते 1.5 साल में बनाकर तैयार किया है। वहीं हस्तशिल्पी कारीगर की तमन्ना है कि वो इस मंदिर को पीएम मोदी को भेंट करे। शजर पत्थर से मैंने राम मंदिर इसलिए बनाया है कि बहुत सालों से अयोध्या में श्री राम मंदिर का सदियों से जो केस चला रहा था, उसकी पूर्ति हो गई कोर्ट के माध्यम से। और वर्तमान में माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो मुझे भी लगा कि अपने कला का कुछ और शजर पत्थर के नाम रोशन करने के लिए मैं भी कुछ नया करूं। वैसे मैंने बहुत सारे आइटम बनाए हैं, ताजमहल बनाया, कलिंजर फोर्ट बनाया, टेबल लैंप बनाया, जिसमें मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार माननीय श्री प्रणब मुखर्जी दादाजी के द्वारा प्राप्त। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में गरीबों के आशियाने में अचानक आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने अग्निशमन विभाग और सराय चौकी पर आग लगाने की सूचना दी। जहां सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम और पुलिस टीम और विद्युत विभाग ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मोहल्ला वाहिद नगर क्षेत्र में कई सालों से रह रहे गुजराती लोगों के छप्परनुमा मकानों में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली के शॉर्ट से लगी जी। हाँ, धुआं निकल लिया था बस, और फिर बाहर को दुकानदारों ने कहा कि बिजली का शॉर्ट बहुत तकड़ा लग गया था यहाँ पे, और उससे बिजली के शॉर्ट से फिर यहाँ पे लग गया। परिवार तो 4-5 जने हैं। हाँ, नुकसान तो बहुत हो गया। नहीं, जान का नुकसान तो नहीं हुआ? ना, माल का नुकसान हुआ। हाँ, लगभग कितना का नुकसान हुआ है आपका? पैसे थे लौंडियों के शादी के जी, वो रखे हुए थे, मतलब तीन लौंडियों के शादियों के पैसे रखे हुए। ऐसे हम तो यहाँ सैकड़ों साल हो गया, हमारे तो बाप दादा गुजर गए यहाँ। इससे पहले? ना, ऐसे तो हम गुजराती है। अच्छा, गुजरात के रहने वाले, कपड़ों का ही काम करते हैं।
सूचना दी कि साहब रोडवेज के पीछे एक मकान में आग लगी है। मैं सीकरी फायर स्टेशन नजीबाबाद से तुरंत मोटर फायर के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। देखा कि फरज जहां नर्सिंग होम के पीछे रोडवेज के पीछे ये वाहिद नगर में सुंदरी डॉटर ऑफ किशोर, इसकी बहन सोनी और अनीता साथ साथ रह रहे हैं। इनका परिवार ये फूसनुमा छप्परनुमा परिवार है। इसमें जो है नए पुराने कपड़े, कुछ नकदी सामान रखा है। उसमें टीवी भी है, फ्रिज भी है, अलमारी भी लकड़ी की है। तो वो जला है। फायर सर्विस यूनिट ने और पुलिस ने संयुक्त रूप से परिश्रम करके 3 होज पाइप फैलाकर पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। जिसमें सोमवीर ने अथक प्रयास करके घर के सामान और उसको कपड़ों, नए पुराने कपड़ों को बाहर निकाला है। कोई जान हानि नहीं हुई है, माल की क्षति हुई है। नया पुराना कपड़ा है, उसमें कुछ नकदी ये लोग बता रहे हैं और सब कुछ सामान्य। आग बदमाशों और चोर उचक्कों पर हरदोई पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अपनी गश्त को चुस्त दुरुस्त करती हुई एक्शन में आ गई है। इस बीच एसपी ने भोर में शहर की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए बाइक से निकल पड़े और एसपी ने गश्त में लगे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को चेक करते हुए ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात की। ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे जवानों की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा उन्हें आश्वासन दिया और निर्देश दिया। साथ ही एसपी ने सख्त अंदाज में कहा कि रात को बेवजह शहर में घूमने वालों की अब खैर नहीं होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया। ठंड से बचाव के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने रैन बसेरों में रह रहे लोगों से वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और लोगों से पूछा कि उन्हें रैन बसेरों में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी रैन बसेरे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रैन बसेरों के पास अलाव आदि व्यवस्था भी नियमित रूप से होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों से कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ठंड में कोई भी निराश्रित और गरीब व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। आप सभी लोगों को जैसी जानकारी है कि जनपद में निरंतर ठंड के दृष्टिगत सारी तैयारियां जो हैं कर ली गई थी और उसी के दृष्टिगत आज जो अलाव जलाने की व्यवस्था है, जो नगर पालिकाओं द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था है, उनका निरीक्षण किया गया है और साथ ही साथ जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है उसको भी संपन्न कर। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। स्थानीय मौजूदा लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। ये हमारे पास 2 लोग गंभीर अवस्था में घायल हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस तथा परिजनों द्वारा लिया गया है। बताया जा रहा है रोड एक्सीडेंट के दौरान ये लोग घायल हो गए हैं। हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। सर्जन साहब देख रहे हैं। एक का नाम रोहित है तथा एक का नाम प्रदीप है। ये बता रहे हैं कि मिलेरिया थाना क्षेत्र के पास एक एरिया वहाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद भी रायबरेली में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें, भूमाफियाओं की नजर अब शमशान की जमीन पर भी जा चुकी है। मुर्दों को दफनाने की जगह पर भी अब भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश कर ली है। देखिए, ये राही ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा, 2 ग्राम सभाएं हैं राही ब्लॉक में, लुधवारी और बेला भेला, जो बड़ी ग्राम सभाओं में आती, जहां पर हजारों करोड़ों रुपए कीमत की ग्राम सभा की जमीनें हैं। ये मामला है शमशान की भूमि का, जहां पर ग्राम सभा की ज़मीन जो शमशान के लिए सुरक्षित कर दी गई है, उस पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा तहसील प्रशासन की मिली भगत से अवैध कब्जे की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 4-5 दिनों से लगातार पीड़ित दर दर भटकने का काम कर रहे हैं ग्राम सभा बेला भेला के, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू रेंगने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, भूमाफिया और अधिकारी मस्त और बेला भेला की सीतापुर की ग्राम पंचायत पिपरा घूरी में बनी गौशाला में क्षमता से अधिक गौवंश को भेजा गया। गौशाला में 30 गौवंश की क्षमता है। बता दें कि रात में पंचायत सचिव दूसरी ग्राम पंचायत से 80 जानवरों को ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर पिपरा घूरी गौशाला में लेकर पहुंचे। वहीं गांव में ग्रामीण का आरोप है कि बिना क्षमता के गौवंश को गौशालाओं में रखना उचित नहीं है। वो रात में छूटकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मौजूदा समय में गौशाला की क्षमता बढ़ाने का काम चल रहा है।
देश में बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। वहीं देर रात उन्नाव में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने देर रात शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर बैठे जरूरतमंदों को कंबल बांटे। साथ ही उनको ठंड में बाहर सड़कों पर रातें न गुजारनी पड़े, इसके लिए रैन बसेरों में रुकने की अपील की। साथ ही शहर में बनाए गए रैन बसेरों का भी औचक निरीक्षण कर रैन बसेरों में व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही बताया कि ठंड में यहाँ रात गुजारने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना रैन बसेरे में ना करना पड़े। आज रैन बसेरे नगर में स्थित है, जो मुख्य हमारा रैन बसेरा है, स्थायी रैन बसेरा है, उसका निरीक्षण किया गया है, अस्थायी का संचालित है। तो बाकी वहाँ पर तो मुख्य नहीं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर पर्टिकुलरली जो जिसको कहते हैं डस्टबिन की आवश्यकता इत्यादि अलावा वहाँ पर जल रहा था, कंबल इत्यादि की व्यवस्था है, परंतु और कहीं कहीं मेन गैलरीज में लाइट वगैरह की व्यवस्था के लिए संबंधित निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन शहर में कुछ मुख्य स्थल पर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।